अहयाम वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुल करीम गुलाम ज़ालिक व शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रधान तरीक़त, आज हम सब यहाँ पर जश्न ताजुल औलिया मना रहे हैं और ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है। ये जो जश्न है ये आले नबी औलाद अली का है और ये पंजे तन पाक की नस्ल में से जो है हमारे बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका जश्न है और हमको इनसे बेइंतहा मोहब्बत है, इसलिए हम यहाँ पर जश्न मनाने के लिए आए हैं। मेरे मालिक कुल हो अल्लाह के वास्ते, इसमें आजम और अल्लाह समद के वास्ते, अपनी माँ के बाप के भाई के जद के वास्ते, या हुसैन इब्ने अली पहुंचो मदद के वास्ते। हम आज यहाँ पर पंजे तन पाक की मोहब्बत में जमा हुए हैं और ये अहले बैत की मोहब्बत हमारे पुख्ता ईमान की दलील है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा और जो मुझसे मोहब्बत किया वो अल्लाह से मोहब्बत किया। उसने अल्लाह से मोहब्बत किया, तो लिहाजा हम बड़े खुशकिस्मत है कि हम यहाँ अल्लाह रसूल और पंजे तन पाक की मोहब्बत में यहाँ पर जमा हुए। अभी नाचीज हकीर फकीर ने जो कुरान पाक की आयत तिलावत की है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, मगर तुमको शऊर नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है जब बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुफक्किरीन यहाँ पर आकर बोल कर जाते हैं कि वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, ये जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा मत को, जिंदा है। अरे वो जिंदा है तो हमसे बातें क्यों नहीं करते? सवाल ये पैदा होता है, अगर औलिया अल्लाह जिंदा है, तमाम औलिया अल्लाह अपनी मज़ारों में जिंदा है, तो वो हमसे बातें क्यों नहीं करते? तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब कुरान में ही दे डाला, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, उनका मर्तबा मुकाम बुलंद है, तुम्हारा शऊर छोटा है। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। आपका शऊर छोटा है, हमारे अंदर वो नहीं है ताकत हमारे दिमाग में कि हम देख सके। उसके लिए फिर अक्ल खुरबा करना पड़ता है। यहाँ पर अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाना। यहाँ पर बैठे हुए बाबा ताजुद्दीन भी दिखेंगे तुम्हारे भी स्टेज पे बैठे हुए, और पंजे तन पाक भी दिखेंगे यहाँ पर बैठे हुए। वहाँ अक्ल नहीं था, अक्ल खुरबा तुम पेशे मुस्तफा हस्बी अल्लाह को कि अल्लाह हम कफा। अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए तो नहीं दिखेगा, यहाँ अकल को रख देना पड़ता मियाँ साइड में। अकीदे की नजर से देखो, इश्क की नजर से देखो। ये जो है ना बाबा ताजुद्दीन की दरगाह, क्या है ये भी एक दुकान है। जैसा बड़े बड़े दुकान रहते, होलसेलर रहते, तो यहाँ पर भी कुछ मिलता है। तो क्या मिलता है यहाँ पर? अल्लाह रसूल का इश्क मिलता है। यहाँ पर हम भी कुछ लेने के लिए आए हैं। क्या लेने के लिए आए हम? अल्लाह रसूल का इश्क। अजी वो देने के लिए बैठे हैं। तुम्हारे में कितनी हिम्मत है, कितना ले सकते ले लो। जो आता है अपनी नीयत के मुताबिक, अपने अकीदे के मुताबिक बाबा ताजुद्दीन उसको अता करते हैं।
अब कौन क्या लेके जा रहा है, इसमें कितनी सकत है, मेरी झोली में मेरे दामन में कितना दम है कि मुझे क्या चाहिए, हर कुछ मिलेगा। फकीरों की झोली में होता है सब कुछ, मगर उनसे चाहिए लेने का ढब कुछ। बहुत जांच लेते हैं देते हैं तब कुछ, तुम कुछ और बन के आओ मीर मिर्जा, नहीं देखते हैं हसब और नसब कुछ। कोई छोटा बड़ा ऊंचा कोई नहीं है बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में, हर औलिया अल्लाह की बारगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको एक नजर से देखते हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज के हुक्काम हमारे पास बैठे, वहां पर भी हम जाते हैं, वहां पर भी हमारा प्रोग्राम हो चुका है, वहां पर भी इसी तरीके का माहौल है। अभी हम जब ज़ियारत के लिए गए चादर चढ़ाने, हमारे उस्मान भाई बोले थे ख्वाजा साहब की बारगाह की याद आ गई। बोले क्या बात है, अजी सब एक जैसे ही रहता और वो अलग नहीं है ख्वाजा साहब भी, और ये बाबा एक ही है औलिया अल्लाह, कोई तफरका नहीं है उनमें। वो भी होलसेल की दुकान है, ये भी होलसेल की दुकान है। ख्वाजा अजमेर में या नागपुर का दे दिए बाबा ताजुद्दीन को, अब तुमको होलसेल में होना बिस्मिल्लाह जाता, तुम अजमेर को जाएंगे तो नहीं मिलेगा। कुछ खरीदना है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, अल्लाह रसूल का इश्क खरीदना है तो नागपुर वालों तुमको बाबा ताजुद्दीन से ही मिलेगा। अब तुम ख्वाजा अजमेर के पास जाएंगे, बेशक वो भी देते हैं, मगर तुम जाएंगे बोलेंगे हमारे को ये दे दो, दुनिया दे दो, हमारी दुनिया अच्छी है, मेरे बच्चे का ऐसा हो जाना, मेरे बहू का, मेरे बेटे का, सब जितनी ख्वाहिशात है सब देंगे। मगर वहां जाने के बाद बोलेंगे ख्वाजा अजमेर अमजद भाई इतने दूर कहीं को आया, इतने दूर आने की क्या जरूरत है, हमारी होलसेल दुकान एक वहां पर भी है। इमाम दी सुल्तान मदीना, हाथ उठा के बोलो, इमाम दी सुल्तान मदीना। क्या बात है, अब लग रहा कोई तो भी बैठे हुए, डरना नहीं, बिंदास नारे लगाना। नारे पे तो इतना बड़ा करबला का जो सब नारे लगाते थे, दोनों भी नमाजा पढ़ते थे, क्या बात है, दोनों भी नारे लगाते थे, सब नारे तकबीरी लगाते थे। अजब मजाक हुआ इस्लाम की तदबीर के साथ, सर कटा शब्बीर का नारे तकबीर के साथ। यजीदी सोच और हुसैनी सोच आज भी इस दौर में भी मौजूद है और उस दौर में भी थे। अरे जो दुश्मन थे नवासे रसूल के, क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या वो आलिम नहीं थे? क्या वो मौलाना नहीं थे? क्या वो टोपी नहीं पहनते थे? अगर सोच यजीदी थी, वो भी नमाज पढ़ते थे, मगर सोच यजीदी थी। कैसी यजीदी सोच? अरे जब तुम नमाज पढ़ रहे, उसमें दुरूद इब्राहिम भी पढ़ा जाता है, पढ़ते थे वो भी नमाज, और उसमें दुरूद इब्राहिम भी पढ़ते थे। क्या है दुरूद इब्राहिम? या अल्लाह सलामती भेज सरकार की हाल पर, सरकार की औलाद पर। दुरूद इब्राहिम पढ़ते थे, सलाम फेरते थे और सरकार की आल पर तीरा बरसाते थे। ये है यजीदी सोच। आज के दौर में भी यजीदी है, यजीदियत है और हुसैनियत भी है। बेशक हम जितने यहाँ पर जमा हुए हैं, ये हुसैनियत का हौसला रखने वाले हैं, हुसैनियत का अकीदा रखने वाले हैं, पंजतन पाक के दीवाने हैं, हक तस्लीम के दीवाने हैं, ख्वाजा अजमेर के दीवाने हैं, पंजतन पाक के मानने वाले हैं। इमाम दी सुल्तान मदीना, इमाम दी सुल्तान मदीना, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। हम हुसैनियत वाले हैं, हम पंजतन पाक को मानने वाले हैं। कौन पंजतन पाक? जिसके लिए सरकार ने कहा मेरे आकाए दो जहां ने
या अल्लाह, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, सुबह का वक्त था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़ के निकले बाहर। सामने से देखा इमाम हसन आ रहे हैं, उनको अपनी चादर में ले लिया। फिर देखा इमाम हुसैन आ रहे हैं, उनको भी अपनी चादर में ले लिया। हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा आई, उनको भी अपनी चादर में ले लिया। बाद में हजरत अली करमल्लाह वजू आए, उनको भी अपने चादर में ले लिया। ये हो गए पंजतन पाक। एक तन कमली में पहले से था, बाद में ये 4 तन ले लिए। फिर मेरे सरकार ने चादर में लेकर कहा, या अल्लाह ये मेरी पंजतन पाक है, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, इनसे तमाम आलूदगी से इनको पाक कर दे। और या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत कर, और या अल्लाह जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू उनसे बुग़्ज़ रख। तो लिहाजा मेरे सरकार ने मोहर लगा दी, अगर हमको सच्चे पक्के ईमानदार बनना है तो पंजतनी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पंजतन पाक में 5 आते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, हसनैन करीमैन आते हैं, मौलाए कायनात आते हैं, हजरत बीबी फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती है। इनसे मोहब्बत करो तो हमारा ईमान मुकम्मल है। कैसी मोहब्बत करना जी? सरकार ने फरमाया, कैसी मोहब्बत करना? अली के चौखट पे अपना सर झुका दो, हुसैन से इश्क, हसनैन करीमैन से इश्क से अपने दिल को रंग डालो, और बीबी फातिमा ज़ोहरा की चौखट पर अपनी नाक रगड़ो। जब तुमको सच्ची और पक्की मोहब्बत होगी तो हम आज यहाँ पर जो इतना बड़ा जलसा यहाँ पर हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पंजतन पाक ये हसनैन करीमैन की मोहब्बत में हुआ है। सरकार भी अब हसनैन करीमैन से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और ये बड़ी मुबारक शादी है जो अली और फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, जरा गौर से सुनिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, जिब्राइल अमी आए और आकर कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने अली और फातिमा की शादी आसमानों में कर दी है। क्या कहा? अल्लाह ताला ने अली और फातिमा की शादी आसमानों में कर दी है। मेरे आका आप भी कर दीजिए जमीन पर। मेरे आका ने पूछा, शादी हो गई? कैसी हुई? खुतबा किसने पढ़ाया? मेरे आका ने जिब्राइल से पूछा, है जिब्राइल, जब शादी हो गई मेरे फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अली की, तो खुतबा किसने पढ़ाया है जिब्राइल? जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ताला ने खुद खुतबा पढ़ाया। वली कौन बना था? आका। करेक्शन है कि खुतबा तो मैंने पढ़ाया, मगर फातिमा का वली अल्लाह बना था। कितने लोग शरीक थे? शादी में कितने लोग शरीक थे? जिब्राइल अमी ने फरमाया, मेरे मौला 40,000 मलाइका जो टॉप रेटेड है, जिनका मकाम मर्तबा सबसे बुलंद है, ऐसे 40,000 मलाइका हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली की शादी में शरीक थी। शादी पहले कहां पर हुई? आसमानों पर हुई। बाद में सरकार ने जमीन पर शादी कराई। क्या मुबारक शादी है कि जो पहले आसमान पर हो जाए और बाद में इस सरजमीन पर हो। फिर सरकार ने जमीन पर भी शादी करा दी। शादी करने की अब पैसे नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, कपड़े नहीं, गुर्बत का आलम। ये टूटी चटाई और ये मिट्टी का बर्तन, आबिद अली चाहते, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन मेरे घर का सामान क्या देखता है। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी के बर्तन
मेरे घर का सामान क्या देखता है। अरे गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है। इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना, बाबा ताज, बाबा ताज। फिर जब सोच लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिब्राइल अमी आसमान से आए और लाल सुर्ख रंग का जोड़ा लेकर आए और बोले आका अल्लाह ताला ने ये जोड़ा फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला को शादी के लिए भेजा है। क्या बात है, क्या मुबारक शादी है कि जोड़ा भी आसमान से आए और मेरा अल्लाह भिजवाए। सरकार ने पूछा है जिब्राइल इस जोड़े की कीमत क्या होगी। ऐ जिब्राइल इस जोड़े की कीमत क्या होगी। बोले या रसूल अल्लाह, अगर सारी दुनिया को बेच दिया जाए, अगर सारी दुनिया को बेच दिया जाए तो इसके एक धागे की कीमत भी अदा नहीं कर सकते। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। सारी दुनिया बेच दी जाए, एक धागे की कीमत भी अदा नहीं होती। हो गई शादी, करा दिए शादी। पहले आसमान में हुई, फिर जमीन पर हुई। मुश्किल कुशाइयों की सनद ये अली को दी, मुश्किल कुशाइयों की सनद ये अली को दी। तलवार दी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी, तलवार दी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी। लो हो गई मुर्तजा से शादी बुतूल की, बेटा खुदा के घर का है और बेटी रसूल की। वलीमा करने का पैसे नहीं है, क्या करना है हजरत अली से पूछे। पाखे का हाल है, सरकार ने बोले हम करेंगे वलीमा। 10 किलो खाना बनाया गया। कितना? 10 किलो खाना बनाया गया और पूरे मदीने को दावत दे दी गई। लोग चीमुबिया करने लग गए। 10 किलो पकाए अमजद भाई, पूरे नागपुर को दावत दे दिए। होगा क्या ऐसा? वैसी 10 किलो पका के सरकार ने पूरे मदीने को दावत दे दो, दे दी गई। हजरत इब्ने अब्बास को वहां पर सरकार ने खड़े कर दिया। बोले 10-10 करके छोड़ना। क्या बोले? 10-10 आदमी को छोड़ना, 10-10। खाना शुरू हुआ, हजरत अब्बास खड़े थे, 10 को छोड़े, फिर 10, फिर 10, फिर 10। सुबह से हो गई शाम, 10-10। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन निकला, भेजो 10, 10। दूसरा दिन खत्म हो गया, तीसरा दिन निकला, भेजो 10, 10। तो ऐसा 3 दिन और 3 रात तक खाना चलता रहा, मगर खाना खत्म नहीं हुआ बल्कि बच गया। इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना। आज भी वो बरकत आती। देखो तुम नियाज करके ख्वाजा साहब की छठी करके देखो, हमने करके देखे। अजीब बाबा ताजुद्दीन की देख पका कर देखो। अमानी भाई पूरा नागपुर खा के अगर नहीं बच गए तो बात ही क्या है। बस तुम्हारा अकीदा होना चाहिए। आज भी मिलेगा, वो भी आज भी देते हैं। पहले करामता क्या बयान करते, आज भी करामता होती है। शैतान हमारे नजरों पे पर्दे डाल देता। अजी हम जो यहाँ बैठे ना, ये भी उनकी करामत है। नहीं मालूम कहाँ रहते थे। इतने लोग बोले क्या होता क्या नहीं, प्रोग्राम होता नहीं होता, खवाली हो रही, वो बाबा का ही था सब काम। 2-3 पीर भाया बोले अरे अपने हजरत का नहीं, बोले खवाली। अरे पहले सुनो, बोले खवाली बाद में बयान सुनो।
हमेशा पहले बयान सुनते बाद में खवाली। ये निजाम वही चला रहे सब। औलिया अल्लाह खासा ने खुदा ख्वाजा अजमेर, कुर्सी पर कोई भी बैठे, कोई भी बैठे तो बड़ा प्यारा नारा है, आंखों की ठंडक दिल का चैन। इंशाल्लाह वो और ज्यादा लगेंगे तुम। मैं जल्दी जल्दी बोल देता। शादी हो गई, 3 रात 3 दिन तक खाना चलता रहा, बच गया तो सरकार ने बोले गरीब गुरबा यतीम और मसाकिन में बांट डालो। शादी होने के बाद फिर अल्लाह ताला ने हमको हसनैन करीमैन दिए। कुरान में जिक्र आता है लूलू व मरजान फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे कि अल्लाह ताला ने तुमको हसन भी दिए हैं, अल्लाह ताला ने तुमको हुसैन भी दिए हैं, फिर तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जब आप पैदा हुए खबर पहुंची आसमानों तक, अल्लाह ताला ने जिब्राइल को कहा, ऐ जिब्राइल जाओ और मेरे हबीब को उनके नवासे पैदा होने की मुबारकबाद दो और कहना उसका नाम हुसैन रखे। जब जिब्राइल निकले आसमान से, देखा कि जमीन पर एक फरिश्ता पड़ा हुआ है। देखा जमीन पर एक फरिश्ता पड़ा हुआ है जिसके पर जल गए। जिब्राइल अमीन ने पूछा, उसका नाम था फतरस। क्या नाम था? फतरस। जिब्राइल अमीन ने पूछा उस फरिश्ते, है फतरस तेरा ये हाल कैसे हुआ? बोले, ऐ जिब्राइल अल्लाह का हुक्म बजा लाने में मुझसे कुछ देरी हो गई। अल्लाह का हुक्म बजा लाने में कुछ देरी हो गई तो अल्लाह के जाहो जलाल से मेरे पर भी जल गए और मेरा मकाम और मर्तबा भी चले गया। ऐ जिब्राइल तुम कहां जा रहे हो? बोले, हबीब पाक के घर नवासा पैदा हुआ है, मैं मुबारकबाद देने के लिए जा रहा हूं। वो फतरस ने बोला, है जिब्राइल मेरी एक इल्तिजा है, मुझे भी साथ लेकर चलो। अगर तुम मुझे लेकर चलेगे मैं वहां जाऊंगा और बोलूंगा कुछ नवासों का सदका अता हो, पन के आया आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। अभी मजा नहीं आया, अभी आएगा बाद में मजा। अब तुमने पहले ही नारा लगा दिए, अब लगेगा दम की। ले लिए जिब्राइल अमीन ने। जिब्राइल अमीन ने, आबिद साहब आइए, इस्तकबाल है आपका, अस्सलाम वालेकुम। वाह, आप इनो आगे तो अच्छा अच्छा बयान निकलेगा। पूछो क्यों? ऐसी जब सुनो। ले लिए हजरत जिब्राइल ने, वो फतरस फरिश्ते को अपने साथ ले लिए, लेकर गए। कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि इसका नाम हुसैन रखना और आपको पहले सलाम अर्ज किए, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह। या अल्लाह, या ऐ सरकार हबीब पाक आपको अल्लाह ने सलाम भेजा है और कहा है कि आपके इस नवासे का नाम हुसैन रखना है। रख दिए नाम। फिर फतरस ने अपनी दास्तान सुनाया, जिसके पर जल गए थे और मकाम और मर्तबा भी चले गया था। पीलो जल्दी से पानी। पर जल गए थे, मकाम और मर्तबा भी चला गया था। उसने सरकार से इल्तिजा की, सरकार मेरी इल्तिजा है, मेरे से गुनाह सरजद हो गया, अल्लाह के चाहो जलाल से मेरे पर भी जल गए, मेरा मकाम भी चल गया, आपके नवासों के सदके मेरा मकाम मर्तबा वापिस हो जाना, मेरे पर भी वापिस आ जाना। सरकार ने बोले, आए फतरस इधर आ। सरकार ने फरमाया, ऐ फतरस इधर आ, ये मेरा हुसैन है, इसके जिस्म से अपना जिस्म मस कर, इसके जिस्म से अपना जिस्म रगड़। फतरस फरिश्ता इमाम हुसैन के पास गया, झूले के पास,
और इमाम हुसैन के जिस्म से अपना जिस्म रगड़ना था कि उसके पर भी आ गए और मकाम और मर्तबा भी मिल गया। आंखों की ठंडक दिल का जय, आंखों की ठंडक दिल का जय, आंखों की ठंडक दिल का जय। क्या बात है, इससे क्या साबित हुआ? अरे फैज अगर हुसैन की निस्बत से फैज सिर्फ जमीन वालों को भी नहीं मिलता, फर्श वालों को ही नहीं बल्कि हुसैन का फैज अर्श वालों को भी मिलता है। इमाम अभी सुल्तान मदीना, इमाम अभी सुल्तान मदीना, इमाम अभी सुल्तान मदीना। जैसा मस्करे मकाम मर्तबा, ये है मेरे हुसैन की शान। फर्श वाले हम तो ले रही है फैज, उनके टुकड़ों पे ही पड़ रहे, अर्श वालों को भी फैज मिल रहा। इतनी मोहब्बत करते थे सरकार की अता थी उनको, अल्लाह की अता थी, रसूल की अता थी, बेइंतहा मोहब्बत करते थे सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। आप सबको मालूम है, हम बार बार वाकया सुनते रहते, मगर मैं उसमें थोड़ा सा उसका ऑपरेशन करके, आबिद साहब है ना यहाँ पे बैठे हुए, हाँ बैठे हुए, थोड़ा उसका बायफर्गेशन थोड़ा ठीक जाकर बताऊंगा आपकी कितनी मोहब्बत करते थे सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। कि जब वक्त आपने सुने, ईशा का वक्त था, सरकार ईशा की नमाज पढ़ रहे थे और हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी पीठ पर बैठ गए। ये आपने कई बार सुना, मगर अब जो सुनेंगे तो जरा अलग अंदाज में सुनेंगे। आप उनकी पीठ पर बैठ गए, सरकार सजदे में है और कह रहे हैं सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। कितने बार बोलते जी? हाँ मौलाना, कितनी बार बोलते? 5 बार, 7 बार, 10 बार, 12 बार, बस इससे बढ़ के नहीं। मगर सरकार ने बोलते रहे हत्ता के 72 मरतबा बोले। कितने मरतबा? 72 मरतबा बोले। अपने सजदे को तवील कर दिया। 1000 सजदे ज़मीने हरम पे हो, लेकिन 1000 सजदे ज़मीने हरम पे हो, लेकिन हासिले रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने कि हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। आंखों की ठंडक दिल का जय, आंखों की ठंडक दिल का जय, आंखों की ठंडक दिल का जय। 72 मरतबा जिब्राइल तमाशा देख रहे हैं। बोले आका ये क्या नजारा है? जिब्राइल तमाशा देख रहे हैं, आका ये क्या नजारा है? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल खामोश, ये हमारी और हुसैन की बात है। उतरे आप, कंधे पर से उतरे, पीठ पर सर, और हंसते खेलते हुए अपनी वालदा माजिदा हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और बोले अम्मी जान आज अब अजब बात हो गई। क्या हुआ बेटे? नाना जान नमाज पढ़ रहे थे, हम उनके पीठ पे बैठ गए। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला बोले तुमको डर नहीं लगा? रिसालत का खौफ नहीं आया तुम्हारे जहन में? कितनी मोहब्बत। अजी जबान पर क्या बोले सरकार? सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। जबान से अल्लाह का जिक्र चल रहा है, जबान से अल्लाह का जिक्र चल रहा है, और दिल में क्या है? दिल में क्या है? हुसैन पीठ पर है, हुसैन पीठ पर है, हुसैन। इमाम अभी सुल्तान मदीना, इमाम अभी सुल्तान मदीना। तो इससे बात ये साबित हुई कि हुसैन का तस्वुर करना भी तो नमाज कबूल हो जाती है हमारी। बोले अम्मी जान आज अजब माजरा हुआ। हम नाना जान की पीठ पर बैठ गए और नाना जान ने 72 मरतबा बोल दिए सुभान रब्बिल आला सुभान। तुमको डर नहीं, खौफ नहीं? नहीं अम्मी जान, ये राज की बात है। क्या राज की बात है? बोले अम्मी जान नाना जान ने आज मेरे लिए
72 मरतबा सुभान रब्बिल आला बोले हैं। कसम खुदा की, ये उनका नवासा करबला में 72 तन को उनके दीन को बचाने के लिए शहीद कर देगा। आंखों की ठंडक दिल का जय, आंखों की ठंडक दिल का जय, आंखों की ठंडक दिल का जय। 72 टन खुदबार कर देंगे और कर दिए। चाहे तो क्या नहीं हो सकता था जी। आप अगर चाहते सूरज को तो वहां से पानी गिरता, ठोकर मार देते तो नहरे फरात वहां से जारी और छारी हो जाती। होता कि नहीं होता? खोलो जरा अकल के ताले। अरे वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़िया रगड़ी, एड़िया रगड़ी। आज भी आप आबे जमजम लाकर घर में पीते हैं और लोगों को भी लाकर देते हैं। आज तक जारी और सारी है वो पानी। उनके बेटे ने एड़िया रगड़ी थी। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अजी कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मुख्तदी थे। आबिद साहब जो मुख्तदी थे। हमारे ताजी साहब गौर फरमाइए, जो मुख्तदी थे उनके बच्चे का ये हाल है। अगर वो एड़िया रगड़े तो आबे जमजम जारी हो जाए। और जो इमामत कर रहे थे, जो इमामुल अंबिया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पीछे खड़े थे ना मस्जिद अक्सा में, वो मुख्तदी थे। और इमामत कौन कर रहे थे? मेरे आकाए दो जहां, उनका नवासा अगर चाहता तो क्या नहीं होता। इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना। बिल्कुल सब कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, मगर नहीं। हक की रजा थी जो दीन पर कुर्बान हो गए। हक की रजा थी जो दीन पर कुर्बान हो गए, वरना लहू में तैरता घोड़ा हुसैन का। मेरे यार की जो मर्जी है, राजियतन मर्जिया हो जाना। फत खुली थी इबादी, वत खुली जन्नती। मालूम नहीं था क्या सरकार को शहीद होने वाले हैं बोल के? अजी जब आप छोटे थे, पैदा हुए, गोद में लेके खड़े, जारो खतार रो रहे थे आप। सरकार जारो खतार रो रहे थे। हजरत उम्मे सलमा ने बोली, या रसूल अल्लाह आप तो सब्र का पहाड़ है। या रसूल अल्लाह आप सब्र का पहाड़ है, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, है उम्मे सलमा, अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे और जिब्राइल ने कहा कि मेरी उम्मत के लोग मेरे इस नवासे को करबला के मैदान में शहीद कर देंगे, करबला के मैदान में शहीद कर देंगे। इसलिए रो रहे थे सरकार। मालूम था सरकार को कि ऐसा होने वाला है, तो आप दुआ कर देते तो अल्लाह सुन नहीं लेता? जरा बोलो जी, नबी की दुआ रद्द होती क्या? अरे किसी नबी की दुआ रद्द होती तो मेरे सरकार ने दुआ क्यों नहीं करे? क्या बात है। मौला अली अगर फरमाते कि सरकार दुआ कर दिए मेरे बच्चे के साथ, तो क्या नहीं करते थे? अजी उनकी खुद की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोलती, अब्बा जान दुआ कर दीजिए इसके साथ ऐसा ना हो। सरकार दुआ नहीं करते। सबको मालूम था, सबको मालूम था क्या होने वाला है, दुआ नहीं करे। क्यों? हक की रजा थी जो दीन पर कुर्बान हो गए। क्या बात है, एक ही काफी है। माशाअल्लाह। मालूम था, बल्कि सरकार ने ट्रेनिंग दिए, सरकार ने ट्रेनिंग दिए कि आगे जो होने वाला है मेरे हुसैन के साथ, उसकी ट्रेनिंग चली। आप गौर से सुनिए, हमारे अजी भाई के दोस्त क्या ट्रेनिंग दिए मालूम है? घोड़े पे बैठने का है तो अपने पीठ पे बिठाए बचपने में। इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना। करबला के मैदान में प्यास लगेंगी, अपनी जबान चुसाए। हाय हाय हाय। सरकार सफर पे थे, एक सहाबी साथ थे, उनको बड़ी प्यास लग गई।
बोले या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। सरकार ने वो सहाबी को, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन सहाबी को अपनी जबान चुसा दिए। वो सहाबी का कहना है कसम खुदा की, उसके कई बरसों तक उन्होंने जिए और 6-6 महीने मेरे को प्यास नहीं लगती थी। कभी कभी पिया तो पिया, नहीं तो नहीं पिया। पिया तो पिया, नहीं तो नहीं पिया। एक बार चूसे थे सहाबी रसूल ने, एक बार जबान चूसे थे, और मेरे हुसैन ने 1000 बार जबान चूसी थी सरकार की। आंखों की ठंडक दिल का जय, आंखों की ठंडक दिल का जय, आंखों की ठंडक दिल का जय। कैसी प्यास लगती क्यों? बोले पानी को तरसे, कुछ पानी को तरसे वरसे नहीं, पानी तरस गया था उनके लबों को लगने के लिए। कोई चीज का अजीना आ गए थे वहां पर, आए बोले सरकार हुक्म कर दो, पूरा छिद्या छिद्या कर देते। बोले नहीं, जो मेरे यार की मर्जी है। इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास भी जिब्राइल आए थे, बोलो आग में ढकेल रहे, हम पूरी आग को बाग कर देते। नहीं, उन्होंने भी मदद नहीं मांगे, मेरे हुसैन ने भी मदद नहीं मांगी। बोले जो मेरे यार की मर्जी है, होने दो, क्या होता है। तो सब तमाशे करके देखा, ये भी तमाशा करके देख, बेइरादा मरने वाले फिर इरादा मर के देख। मौत खुद बन जाएगी तेरे लिए जिंदगी हो, अगर खुद करो खुद नहीं करो, खुदगीर खुदी। ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। मौत आएगी तो तू नहीं मरेगा, शहीद कोई मरता है। अजी यजीद ने पानी बंद कर दिया ताकि पी सके न जी सके। यजीद ने पानी बंद कर दिया ताकि पी सके न जी सके, और उन्हें पिया भी और मर भी गया। उसने पिया भी और मर भी गया, और जिसने नहीं पिया वो नेज़े पर होकर भी कुरान कलाम पे बात पढ़ता रहा। इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पी सके ना जी सके, पिया मर गया। हुसैन थड़ से अलग होने के बाद भी नेज़े पर कुरान पाक पढ़ता रहा। वो जिंदा है, बेशक आज भी जिंदा है, हमारा शऊर नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। उनका मकाम मर्तबा बड़ा है, तुम्हारी समझ छोटी है, तुम नहीं समझ सकते। मकाम मर्तबा बड़ा ऊंचा है औलिया अल्लाह का, शहीदों का मकाम मर्तबा बड़ा है, हमारी अकल में नहीं आता। जिन्हें पिया मर गया, यजीद मुर्दा ही है, जिंदा तो हुसैन है। मशहूर है कुल जहां में घराना हुसैन का, हर नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अरे पल भर की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। और आपकी रजा थी जो दीन पर कुर्बान हो गए, वरना लहू में तैरता घोड़ा हुसैन का। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या बात है जी, इतनी मोहब्बत सरकार करते थे, पीठ पर बैठाकर ट्रेनिंग दिए, जबान चुसाकर ट्रेनिंग दिए, कुश्ती खेलने लगाते थे। मालूम था करबला के मैदान में क्या होने वाला है। हदीस पाक में आता है, एक वक्त का जिक्र है, इमाम हसन और इमाम हुसैन कुश्ती लड़ रहे थे। तो सरकार इमाम हसन को बोले, बेटा हसन ऐसा करो, हुसैन को ऐसा पकड़ो, बेटा हसन ऐसा करो, हुसैन को वैसा पकड़ो। कुश्ती चल रही है दोनों शहजादों में। बेटा हसन ऐसा करो, ऐसा पकड़ो, बेटा हसन ऐसा करो। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा बैठी तमाशा देख रही है। बुरा लगता अपने दूसरे बेटे को नहीं बोले तो। बाबा जान आप छोटे बच्चे, छोटा बहुत अजीज रहता, बाबा जान आप हुसैन को नहीं बोल रहे, आप हसन को ही बता रहे कि कुश्ती के पैतरे क्या है। बोले बेटी फातिमा
हसन को तो मैं बता रहा हूँ और हुसैन को जिब्राइल बता रहे हैं। इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना। अजी जब आकाए दो जहां ट्रेनिंग दे, जिब्राइल आके ट्रेनिंग दे, उसको क्या कोई हरा सकता है? वो तो दीन के लिए कुर्बान हो गए। आज जितनी अजानें सुनी आती मस्जिदों से, और आज हम जो बैठे हैं ना यहाँ पर, और ये खड़े हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप सुन रहे हैं। अल्लाह ने मुझे बोलने वाला बना दिया, अल्लाह ने तुमको सुनने वाला बना दिया। ये सब मेरे हुसैन का सदका है। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। सुभान अल्लाह। आज अगर वो मोहब्बत हमारी, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में ना होती तो हम गुमराह होते। सरकार ने फरमा दिया लाख इबादत कर लो, रोजे रख लो, बल्कि वो वाकया मशहूर है कि वहां पर हकीम में मकाम इब्राहिम में एक शख्स खड़ा है, हज के लिए गया है, रोजदार है, पक्का नमाजी है, मकाम इब्राहिम पे है, नमाज पढ़ रहा है, और उस वक्त अगर उसको मौत आ गई, उस वक्त अगर उसको मौत आ गई और उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो सीधा जहन्नुम में जाएगा। अगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, नमाजी है, हाजी है, काबे में खड़ा है, मकाम इब्राहिम पे खड़ा है, मगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, सीधा उसका ठिकाना जहन्नुम है। हदीस पाक में आता है वो मन माता अला हुब्बी आली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, और मन माता अला हुब्बी मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। और माता मोमिना, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा, और जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा। और एक हदीस पाक में आता है जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो मौत का फरिश्ता जब उसकी रूह कब्ज करने आएगा, जिसके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है उसके पास जब मौत का फरिश्ता आएगा तो रूह बाद में कब्ज करेगा, रूह बाद में कब्ज करेगा, पहले जन्नत की बशारत दे देगा। इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना। नारे हैदरी, आंखों की ठंडक दिल का चैन। और सरकार ने फरमाई मेरी अहले बैत नूह की कश्ती नुमा है, ये मेरी अहले बैत नूह की कश्ती जैसी है, जो इसमें सवार हो गया वो बच गया, जो इसमें सवार नहीं हुआ वो गुमराह हो गया। देखो गौर से, उस्मान साहब हमारे अध्यक्ष साहब बैठे, हमारे मुबीन ताजी साहब, अहमद ताजी साहब, ये जरा गौर फरमाइए, ये जो बने हुआ है ना ये पूरा कश्ती के जैसी दिख रहा है। ये जो टेंट बने हुआ है ना साहब, ऐसा लग रहा नूह की कश्ती है, ऐसा लग रहा है ये नूह की कश्ती है, जो उसमें आ गया वो कामयाब हो गया। बाबा ताज, बाबा ताज, बाबा ताज। बेशक हम कामयाबी है, हम बाबा ताजुद्दीन के कश्ती में बैठ गए। ये कश्ती भी नूह की कश्ती है, जो इसमें सवार हो गया ना, बच गया हो, उसका बेड़ा पार है। अजी निस्बत है बाबा ताजुद्दीन की, ये आले नबी औलाद अली है, हसनी हुसैनी है, इनसे निस्बत, इनके दरबार की हाजिरी अल्लाह रसूल के दरबार की हाजिरी है। ये निस्बत कभी खाली नहीं जाती अमानी भाई। वसीला ही जहां में जामिन हाजत बरारी है, और यकीनन औलिया अल्लाह के फैजाने जारी है। बिल्कुल होलसेलर है, ख्वाजा साहब ने दे दिए नागपुर तुम्हारा, और ख्वाजा साहब को मदीनी वाली सरकार ने दे दिए कि तुम जाओ और हिंदुस्तान में किसको किसको बांटना है बांट दो।
नहीं जाना अजमेर को भी, ये नहीं बोल रहा मैं, मगर वो अता किसकी है? अब उस्मान भाई ने मिठाई का डब्बा मेरे को दे दिए, ले शाह साहब बांटो मिठाई। अब अमजद भाई इनके पास आए, उस्मान भाई साहब मिठाई दो, है क्या आपके पास? क्या बात है? या मोइन, या मोइन। उनके पास जाएंगे तो वो बोलेंगे मैंने तो दे दिया शाह साहब को, तुम्हारे हजरत को दे दिया, मेरे पास कहाँ है? अगर लेना है तो तुम्हारे हजरत से ले। क्या बात है? हजरत भी खुद थोड़ी अपने पास से दे रहे, हजरत को ख्वाजा साहब दे रहे, बाबा ताजुद्दीन भी अपने पास से नहीं दे रहे, सरकार दे रहे, ख्वाजा गरीब नवाज दे रहे, पीराने पीर दे रहे, उनका ही बांट रहे, वो अपने पास का नहीं बांट रहे। जो पीराने पीर की अता है उनको वो बांट रहे, जो ख्वाजा अजमेर की अता है वो बांट रहे, जो मदीने वाली सरकार की अता है वो बांट रहे। इमाम की सुल्तान मदीना। अरे सखावत में बाबा ताजुद्दीन तेरी दरिया दिली देखी, सखावत में बाबा ताजुद्दीन तेरी दरिया दिली देखी, तुझे देते नहीं देखा। सखावत में बाबा ताजुद्दीन तेरी दरिया दिली देखी, तुझे देते नहीं देखा, मगर क्या बात, बिल्कुल समझ लेंगे, समझ जाओ, एक हो जाओ, बिल्कुल एक होकर एक से मिलने को चल, वरना दरबारे फकीरी से निकल। तो सुनिए जनाब, आखिरी वाकया समझ लेंगे हम। बोलने को तो रात भर बैठे, मगर वो बेचारे और भी है ना, अपने पास कव्वाली के प्रोग्राम है। आखिरी वाकया, इजाजत अहमद अध्यक्ष साहब, इजाजत है? क्या बात है। देखिए जनाब, हम सब हज को जाते हैं, जाते ना, जाते ना, वहां पर हजरे अस्वद है, उसको चूमते। अरे चूमते कि नहीं चूमते? तो ऐसा है, उसको चूमे ना, वो सारे गुनाह खींच लेता हमारे। हकीकत है, सही है कि चुप्पू भाई का सचमुच है, हक है। क्या बात है। जितने हाजिया बैठे हुए यहाँ पर, सबने जाके चूमे, पत्थर रखे वहां पे। इस्लाम पत्थर रखने नहीं आया था, पत्थरों को निकालने को आया था। क्या बात है। मगर वो पत्थर रख दिए, क्यों रखे? क्योंकि मेरे सरकार ने उसको बोसा दे दिया था। अब कयामत तक जो जो उसको बोसा देगा, अब कयामत तक जो जो उसको बोसा देगा, उसने सारे गुनाह खींच लेगा और हश्र में गवाही देगा, फला इब्ने फला, नागपुर के फला, अमरावती के, अजमेर के, राजस्थान के, पूरे इंडिया से, काका से, करोड़ों अरबों खरबों सबके नाम लेगा और नाम लेकर गवा देगा, फला फला ने मेरे को चूमा था, या अल्लाह मैंने इसके गुनाह खींच लिया हूं। क्या बात है आबिद साहब, इतनी पावर आई कहां से उसमें? अरे एक पत्थर में, पत्थर ही हजरत उमर ने सही बोले थे ना, अरे पत्थर तो एक पत्थर है, ना तू फायदा देता ना दे सकता, ना नुकसान दे सकता था। मैं तो इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे सरकार ने तुझे चूमा था। अरे ये बोल रहे थे और सरकार का तस्वीर में चूम रहे थे। जब चूम रहे थे सरकार, अच्छा तुम हाथ लगो के नको लगो, सब जवान थोड़ी है, दूर से भी करते। इतना पावर आया कहां से? जरा बोलो जी, इतना पावर आया कहां से? समझ लिया, समझ लिया, इतना पावर आया कहां से? जब तक बोलेंगे नहीं तो मैं नहीं बोलूं, आगे बढ़ूंगा ही नहीं, खत्म ही नहीं करूंगा। वाह, इतनी पावर आई कहां से? इसलिए आई कि मेरे सरकार ने एक मर्तबा चूमा था, मेरे सरकार ने एक मर्तबा चूमा था पत्थर को। इतनी पावर आ गई, करोड़ों अरबों खरबों के गुनाह माफ हो जाते हैं। सिर्फ एक बार मेरे सरकार ने चूमा था और मेरे हुसैन को
सरकार ने हजारों बार चूमा है। अगर मैं उससे इश्क करने लग जाऊं तो जन्नत में मेरा क्या मुकाम होगा। इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना। सुभान अल्लाह। नहीं ये आप बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन जो होते हैं ये बड़ा पावरफुल होता है। इनकी जो एनर्जी इनके अंदर जो आ रही ना, ये मदीने से आ रही, काबे से आ रही। ख्वाजा अजमेर में भी जो एनर्जी आई ना, वो कहां से लाई? एक साइंटिस्ट ने, जोसेफ शेल्टन ने बताया, बोला कि एक मुर्दा दिल का टुकड़ा ले लो और एक जिंदा का ले लो, स्लाइड पे डालकर देखेंगे, थोड़ी देर धड़केगा और मर गया। उसके बाजू में एक मुर्दा जिंदा दिल रखो, पावरफुल, जिसमें पावर है। मुर्दा दिल के सामने जिंदा दिल रखो, तो जो मुर्दा है ना वो जिंदे के बाजू रख दिए, ये जिंदा धड़क रहा, धार धार धार, अल्ट्रा वायलेट वेव्स निकलेंगे इसमें से, इसमें देंगे, ये मुर्दा दिल भी धड़कने लग जाएंगे। ये साइंस बोलता। अरे क्या बोलेगा साइंस? क्या साइंस की कोई औकात है? औलिया अल्लाह के सामने, ख्वाजा अजमेर के सामने, पीरानी किबार के सामने आप बोल रहा हो, कब बोल रहा? आप बोल रहा हो कि मुर्दा दिल को लेके गए तो जिंदा। इसलिए जहां अल्लाह वालों की महफिल होती है ना, बोले वहां पर बैठा करो, बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में आया जाया करो। क्यों? ये खबी दिल है, ये खबी दिल है। मेरा दिल कमजोर है। जरा तुम देखो भला, अमानी भाई, अमजद भाई, सबके नाम लेते हैं, आज सबके का जो ले रहा ले रहा। तुम खाली टाइम में जब उदास हो गए ना, जब दिल नहीं लग रहा, जब परेशान है, मुबीन ताजी साहब, टेंशन बहुत है, आओ बाबा ताजुद्दीन के दरबार में। अरे ये सब आए हुए हैं करके इतने खुश हो रहे। जब तुम परेशान और टेंशन रहेगा बहुत, और बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में आएंगे ना, ऐसा सुकून मिलेगा तुमको, बोलेंगे करोड़ों अरबों रुपये मिल गए मेरे को। अरे चुप है क्या सचमुच है? अभी बच मेरी साथ, चुप है क्या सचमुच है? ये अल्लाह वालों के दिल खबी होते हैं, हमारे दिल कमजोर है। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। यही है उम्मतों के मर्दे कुफर का चारा। ऐसी महफिलों में जाया करो। खत्म खाजगान की जब मजलिस होती है ना, वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज भी होते हैं, पीराने पीर भी होते हैं, मेरे पीर भी होते हैं, सब खबी दिल वाले बैठे होते हैं, सब खबी दिल वाले बैठे होते हैं। जब मैं उनकी बारगाह में जाकर बैठूंगा, मेरा दिल भी खबी से खबीतर हो जाएगा। तुम देखो, कोई अपने वाला आए ना, कितना अच्छा लगता। अगर कमजोर है, मेरे पास कहीं, मैं कोई परदेश में गया हूँ, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरे देश वाला दिखा तो कैसा लगेगा मेरे को? अजी अजमेर को ही गए, जिन्हें पाकिट मार लिया किसी ने, परेशान हाल है, अपना दोस्त दिख गया, कितने खुश हो जाएंगे। वैसे हमारे पीरो मुर्शद को हम जब देखते थे ना, गरीब से गरीब आदमी, यानी फ्रूट बेचने वाला, केले बेचने वाला, मामूली रोजी मजदूरी करने वाला, वो बोलते, कई पीर भाई बोलते, जब हजरत आते थे ना, बोले हमारे गांव में ऐसा लगता था कि हम करोड़पति है। तो क्या है ये? उनके दिल जो खबी दिल है, हमारे मुर्दा दिल पे ऐसे असरात मुरतब करते हैं कि हमारा मुर्दार दिल भी ऐसा ऐसा बतजरीदी तौर पर वो भी खबी से खबीतर हो जाता है, फिर हम भी अल्लाह वाले बन जाते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। समेट लिया हमारे फवाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने भी बड़ी इत्मीनान से नाचीज हकीर फकीर की बात सुनी है, और वो भी सैयद सादात को मानने वाले हैं। अरे ये तो कट्टर पंजेतनी है, क्या बात है, ये पंजेतन का सदका है सब, है कि फाकों को गरीबों में खिलाने वाले, ऐसे होते हैं बाबा ताजुद्दीन के घराने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना बियदिकुल्लि शैइन मालूम बिल्लाह। थोड़ा